नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मूल अंक भाग्य अंक कॉम्बिनेशन की सीरीज़ का आज ये चौथा वीडियो है। 4 1 के कॉम्बिनेशन में पहले हम 4 को जानते हैं। 4 नंबर अंक स्वरभानु नामक एक राक्षस से बना है। स्वरभानु दैत्य समुद्र मंथन के समय भेष बदलकर धोखे से अमृत पी जाने पर सूर्य और चंद्र ग्रह ने जब इनको देख लिया और भगवान विष्णु से शिकायत की तो भगवान विष्णु जी ने इनके सर को काट दिया। सर का भाग राहु और धड़ का भाग केतु बना। केतु देवताओं के पास रह गए और राहु सूर्य को मारने के लिए आकाश की ओर भागे। स्वर भानु का मतलब है स्वर मतलब शब्द और भानु का मतलब है सूर्य, जिनकी बोलचाल में वाणी में शब्दों का तेज होता है, तेज तरार होते हैं, सूर्य के समान प्रकाश हो, तेज हो, वो होता है स्वर भानु, मतलब अच्छी वाणी वाला, तेज वाणी वाला। 4 नंबर राहु बॉडीलेस राहु तेज दिमाग, इंट्यूशन पावर, गहराई तक सोचना, डीप नॉलेज, दूरदृष्टि, फोकस, आकाश की तरह विशाल, चालाक, एक्सपोजर, तर्कवादी, हैकर, हवाबाज, शक्तिवान, तर्कवादी आदि गुण इनमें होते हैं। लेकिन राक्षस जाति का होने के कारण दैत्यों के गुण भी होते हैं, मतलब कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ। छल, छाया, माया, मुखौटा, चेहरा बदलना, अंदर से कुछ बाहर से कुछ और, तरह तरह की दाढ़ी मूछ बनाने वाले, बाल कटवाने वाले, चेहरे के साथ छेड़खानी करने वाले, कान छिदवाना, नशीली आंखें, कलाकार, भेष बदलना, नेता, स्मोकिंग, नशा, हेर फेर, जुनूनी व्यवहार, भ्रम, जादू, भय, कष्ट, गलतियाँ, इच्छा शक्ति, आकस्मिकता, ऐसे बहुत सारे गुण और दोष 4 नंबर वालों में पाए जाते हैं। जब भाग्य अंक विपरीत आ जाता है तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छा कॉम्बिनेशन सफलता देता है। अमीरी गरीबी दोनों का कारण राहु है। लोसू चार्ट में 4 नंबर धन, ग्रोथ, समृद्धि आदि का होता है। और जब भाग्य अंक 1 सूर्य का अंक आ जाता है तो ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन इसके नेगेटिव फल भी होते हैं। तो आगे चलकर हम सभी कॉम्बिनेशंस को देखेंगे। 4 नंबर बॉडीलेस होता है, राहु होता है, इसलिए सारी पावर दिमाग में होती है। ये जुगाड़ू प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। नए नए आइडियाज़, नई नई स्कीमें, नई खोजें आदि करने में माहिर होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनका भाग्य देरी से चमकता है। 4 को हम सीधा 40 की उम्र के साथ जोड़ते हैं। 22 की उम्र तक ये इल्यूज़न में रहते हैं। 22 को जन्मे व्यक्ति इस बात को नोट कर सकते हैं और 31 की उम्र में ये समझदार होते हैं, आगे बढ़ते हैं। 31 को जन्मे व्यक्ति भी इस बात को नोट करें और 40 की उम्र से ये सेटल होना शुरू होते हैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 49 तक, 1 से लेकर 9 तक भाग्य अंकों की युति इनके साथ बनती है और जब 50 की उम्र के होते हैं तो सेट हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ एक सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या 5 नंबर मूलांक वाले 50 की उम्र में ही सेट होंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 5 नंबर बुध ग्रह का अंक है, इनका नेचर अलग है। बुध राजकुमार हैं, राजकुमार को जल्दी सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसे सब कुछ जल्दी जल्दी भोगना है। ये सब कुछ ग्रहों के नेचर पर डिपेंड करता है। आज का ये टॉपिक नहीं है, इसलिए हम इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। ये भी हो सकता है कि 4 नंबर मूलांक वाले जल्दी कामयाब हुए हों, तो उसके लिए हो सकता है कि उनकी डीओबी स्ट्रॉन्ग हो या और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आज मोटे तौर पर देखेंगे कि कंडीशन क्या है। 4 नंबर वालों में देखने सोचने की शक्ति अधिक होती है। ये केवल आगे की ओर देखते हैं और आगे की सोचते हैं। ये उस घोड़ा गाड़ी के घोड़े की तरह हैं जिसकी आंखों के साइड में कवर लगा दिया जाता है, जिससे वो इधर उधर साइड में ना देख सके, जिससे वो सीधा देखे और सीधा चले। इसलिए 4 नंबर अंक वाले किसी की सुनते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे काफ़ी हद तक ये ठीक भी है, क्योंकि फोकस ही 4 नंबर वालों की पावर है। तो 4 नंबर वालों को भी घोड़ी की तरह फोकस करना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सकें। लेकिन आपको अपनी सेफ्टी के लिए और अच्छे रिलेशन के लिए दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए। व्याख्या तो बहुत है,
करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 4, 13, 22, 31 को जन्मे व्यक्तियों पर मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड किया है। आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। अब शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन। पहले 4-1 कॉम्बिनेशन। राहु सूर्य का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर आप इसे समझ गए तब सही है, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन आपको जेल तक भी पहुंचा सकता है। एक तरफ इसमें नेता के गुण हैं, दूसरी तरफ कैदी के। कैदी से नेता और नेता से कैदी बना देता है ये कॉम्बिनेशन। जब दो विपरीत अंकों की युति होती है तो दोनों अंकों के गुणों अवगुणों का प्रभाव एक दूसरे पर रहता है। 1 नंबर अथॉरिटी है, पावर है, राजा हैं, लीडर हैं। 1 नंबर सपोर्टर है, 4 को कहता है कि मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, ऊंचा पद व्यवसाय दूंगा, नेता बनाऊंगा, लेकिन मेरे गुणों का ख्याल भी रखना पड़ेगा, पद और कुर्सी का सम्मान करना होगा। 4 नंबर कहता है ठीक है मैं करूंगा, लेकिन 4 नंबर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। वो कैसे? वो ऐसे कि नेता सूर्य हैं और नेतागिरी 4 नंबर राहु हैं। 1 नंबर दादा हैं और 4 नंबर दादागिरी। 1 नंबर बॉस है और 4 नंबर बॉसगिरी। जब भी कोई इंसान अपने पद का, अपनी कुर्सी का, अपने ओहदे का, अपने असूलों का, सेवाओं का, अपनी पावर का इस्तेमाल गलत करेगा, रौब झाड़ने में लगा रहेगा, तो वो नेगेटिव 4 नंबर बन जाता है। अगर सूर्य के गुणों को साथ लेकर चलेगा तो 4 नंबर महान हस्ती बनेगा, अपनी फील्ड में पूजनीय, इज्जतदार, फेमस होगा। तो क्या 4 नंबर अकेले में कोई खूबी नहीं है? देखिए, 4 नंबर माया है, छाया है, धन है, लेकिन धन को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा तो धन का क्या फ़ायदा? जो धन किसी के काम ना आए वो मिट्टी के समान है। तो 4 नंबर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपका भाग्य अंक आपके धन को, बुद्धि को, ज्ञान को यूज करने का सलीका देता है। इसलिए 4-1 वाले तब ही कामयाब होंगे जब 1 नंबर के गुणों को अपनाएंगे। 4+1 5 स्टेबिलिटी देता है, लेकिन तब जब आप दोनों की युति साथ लेकर चलते हैं। 4-1 राहु सूर्य ग्रहण योग भी बनाते हैं, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से इसे ग्रहण दोष बना लेता है। ये आप पर निर्भर है कि ग्रहण योग बनाना है या ग्रहण दोष। 4 × 1 4 ही होता है और 4+1 5 होता है, तो 5, 4 और 1 आता है। 4 धन का है, 1 नंबर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी का है और 5 नंबर स्टेबिलिटी का है। तो 4 नंबर वालों को राहु और सूर्य के गुणों को साथ लेकर चलना है, अब गुणों को छोड़ना है, आप कामयाब होंगे। अब देखते हैं 4-2 राहु चंद्र का ये कॉम्बिनेशन, ये भी ग्रहण योग बनाता है, क्योंकि 4 नंबर छाया है, माया है, 2 नंबर मन है। ये युति डिप्रेशन, स्ट्रगल देती है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मन चाहत है, डिजायर हैं, सपने हैं, प्यास है, भूख है, तलाश है, और 4 नंबर इन सब को बढ़ाता है। प्रेजेंट लाइफ में आप देखें तो मन किन किन इच्छाओं, समस्याओं में फंसा हुआ है, तो मन आपकी सपोर्ट कैसे कर सकता है? क्योंकि मूल अंक 4 राहु मन की नहीं मानता है, उसके पास अपने पास बहुत ज्ञान है। ज्ञान अच्छा है या बुरा ये अलग बात है। 4 नंबर तर्क करता है, बात की गहराई तक जाता है, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता, अंधविश्वास नहीं करता। इसके पास इंट्यूशन पावर है, दूरदृष्टि है। 4 नंबर दिमाग है, सोच है, 2 नंबर केवल इच्छा है। तो 4 केवल सोचता रहता है, 2 इच्छा करता रहता है, दोनों में तालमेल नहीं बैठता, किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाते। ना राहु का कोई बेस है, ना मन की कोई सत्ता है, दोनों की युति भ्रम पैदा करती है, क्योंकि राहु एक तरह से मन का ही विशाल रूप है। जब मन की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, विशाल रूप ले लेती हैं, तो 4 × 2 8 शनि ऊपर से मेहनत करवाता है, अड़चनें देता है, देरी करवाता है। 2+4 6 लग्जरी लाइफ बनती है, लेकिन स्ट्रगल टेंशन के बाद। इसे थोड़ा और समझें। 2 नंबर मन है, माता है, रानी है, स्त्री तत्व है, चंचल है, सॉफ्ट है, इमोशनल है, और 4 नंबर बिना धड़के एक इंसान है जिसकी कोई फीलिंग नहीं है, ना लिसनिंग की कला है, क्योंकि 4 नंबर वाले किसी की ज़्यादा सुनते नहीं। इसलिए आपको लग सकता है कि मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी फीलिंग को कोई समझता नहीं, कोई मेरे इमोशन के साथ खेल रहा है, लेकिन ये सब आपके खुद के विचार हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन इल्यूजन क्रिएट करता है। अपने ही मन से आप कभी खुश और कभी दुखी होते रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन किसी भी बात पर स्थिर नहीं रहने देता। इसके उपाय क्या हैं? आप शांत रहिए,
शांति वाले कार्य कीजिए। लोसू चार्ट में 4-2 मेंटल प्लेन का हिस्सा होता है, इसलिए आपका सारा कार्य दिमाग का ही होता है। जब आप उदास होते हैं, भावनाओं में बहते हैं, काल्पनिक होते हैं, तो इन सब का फ़ायदा उठाएं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाएं। किसी वस्तु को होल्ड करने वाले कार्य करें, जैसे पानी को बोतल में कैद करना, संगीतकार की तरह धुन को संगीत को बांधना कंपोज करना, कलाकार की तरह अपने करैक्टर में उतरना, अपनी कल्पनाओं को कागज पर कविता के रूप में, शायरी के रूप में राइटिंग करके उतारना, किसी चीज़ का प्रोजेक्ट तैयार करना, मॉडल बनाना, किसी चीज़ को मोल्ड करके नया रूप देना, जैसे मूर्तिकार, पेंटिंग, ड्राइंग, कुछ इमोशनल लिखना या बनाना, जैसे सस्पेंस मूवी, उपन्यास, आर्टिकल लिखना, ज्योतिषी आदि कार्यों जो भावनाओं से, इमोशन से जुड़े हों, वो आप कर सकते हैं। परोपकारी कार्यों, समाज सेवा आदि करें। तो लॉजिक वाले कार्यों आप कर सकते हैं। शिवलिंग पर दूध जल अर्पित किया करें, क्योंकि दूध चढ़ाने से 4 नंबर राहु जो सर्प जाति से हैं, शिव के गले में लिपटे हैं, वो शांत होते हैं। और 2 नंबर चंद्रमा जो मन के कारक हैं, वो शिव के माथे पर सजे हैं, जल चढ़ाने से शांत होते हैं। अब देखते हैं 4-3। राहु गुरु का ये कॉम्बिनेशन चंडाल योग बनाता है। ये कॉम्बिनेशन आपकी अद्भुत बुद्धि, सोचने की शक्ति को, ज्ञान को निखारता है। आपकी सकारात्मक सोच को, गुणों को तो गुरु बढ़ाता ही है, आपके नकारात्मक विचारों पर पॉजिटिव प्रभाव भी डालता है। बाहर से आप में 4 नंबर के गुण होंगे, लेकिन अंदर से आप समझदार हैं। आप समझदारी के साथ संसार के सुखों को भोगते हैं। 4-3 का कॉम्बिनेशन लोसू चार्ट में वुड एलिमेंट है, जो ग्रोथ, प्लानिंग, तर्क शक्ति, जिम्मेवारी, बड़प्पन, ऑब्जर्वर, गवर्नमेंट जॉब आदि का कॉम्बिनेशन है। आप में मैनेजमेंट के गुण हैं। 4 नंबर की बाहर की वस्तुओं पर अच्छी पकड़ होती है और 3 नंबर ज्ञान उस पकड़ को मजबूत करता है। आप में सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑकल्ट साइंस, टीचिंग आदि के गुण होते हैं। धन जोड़ने में आप माहिर होते हैं, क्योंकि आप प्लानिंग के साथ चलते हैं। 4+3 7 केतु ग्रह का अंक आने से 4-7 राहु केतु कंप्लीट होते हैं, और साथ में 3 नंबर ज्ञान होने से आप धर्म, कर्म, योग साधना, तंत्र मंत्र, ध्यान, परोपकार, रिसर्च, मनोविज्ञान, छुपे हुए गुप्त कार्य करने में भी माहिर होते हैं। आप में बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की नॉलेज होती है। चांडाल योग की बात करें तो ये तब होता है जब आप ईगो में आकर कार्य करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं, ज्ञानवान नहीं, या मेरे जैसा कोई अमीर या पर्सनैलिटी नहीं। अगर आपको ईगो ही करनी है तो एक बात जान लें कि शास्त्र कहते हैं कि अकेले गरुड़ पुराण को सही से पढ़ने या व्याख्या करने में कम से कम 100 वर्ष लग जाते हैं। इस हिसाब से आप सोचें कि आपके पास कितना ज्ञान है। इसलिए आप अपनी ईगो को छोड़ें। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसका फ़ायदा लें। गुरुओं, ब्राह्मणों आदि की कदर करें, आपका भला होगा। अब देखते हैं 4-4 का कॉम्बिनेशन। राहु प्लस राहु का ये कॉम्बिनेशन कानून, न्याय सेवा और स्ट्रगल का कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन 40 या 44 वर्ष की उम्र तक स्ट्रगल दे देता है। 4+4 8 शनि बनता है। शनि कर्म, न्याय, मेहनत करवाते हैं। 4 × 4 7 केतु बिछोड़ा देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देते हैं। 4 8 7 तीनों ही निम्न स्तर में आते हैं। निम्न स्तर का मतलब जात पात से नहीं है, दुख तकलीफ से है। शनि अंधेरा हैं, राहु शमशान हैं, केतु शमशान की राख हैं। ये राहु केतु शनि के ही हाथ पैर हैं। ये तीनों जन्म कुंडली में कमज़ोर हो जाएं या ख़राब हो जाएं तो इंसान को भगवान ही बचा सकता है, क्योंकि कुंडली में ये तीनों 4-4 घर घेरते हैं, मतलब 12 के 12 भावों पर इनका प्रभाव रहता है। 4-4 का कॉम्बिनेशन एक्सीडेंट, मृत्यु, भय, मृत्यु तुल्य कष्ट और आकस्मिकता देता है। अचानक कोई घटनाएं हो जाती हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी। आपकी 40% लाइफ समस्याओं के साथ गुजरती है और उसके बाद धन के कई सोर्स बनते हैं या अचानक धन की वर्षा होने लगती है। बस आप मेहनत से ना घबराएं। जो कार्य आपको मिलता है या आप कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस करके कार्य करें। चाहे कार्य कितना भी निम्न स्तर का हो, आप डटे रहें। एक दिन अचानक आपकी गेम पलटेगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन रंक से राजा और राजा से रंक बनाता है। इसलिए बुरी संगति से बचें, क्योंकि बुरे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उनके साथ रहकर भी अपनी शुद्धता नहीं खोनी है।
कीचड़ में कमल खिलने के समान बने, नहीं तो ये स्ट्रगल 48 या 49 वर्ष की उम्र तक भी करना पड़ सकता है। अगर आप सफल हैं तो सफलता को संभाल कर रखें। घर में कोई भी वस्तु डिफेक्टेड ना रखें, खासकर ऊपर से। CBI रिसर्च कार्यों, इमेजिन करने वाले कार्यों, जादूगर, ज्योतिषी, पत्रकार, कलाकार आदि 4 के अंतर्गत आते हैं। ये काम आप कर सकते हैं। शिव भक्त बने, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब देखते हैं 4-5 का कॉम्बिनेशन। राहु बुध का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। 4-5 दोनों मित्र समान हैं और जब DOB में 6 अंक भी आ जाता है तो 4-5-6 भाग्योपलेन का निर्माण होता है। लेकिन अकेले 4-5 का कॉम्बिनेशन ही सफलता का कॉम्बिनेशन है। 4 नंबर तार्किक है, लॉजिक है, शक्ति है और धन है। और 5 नंबर बुद्धि जब लॉजिक के साथ कार्य करती है तो लोग व्यापार, बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, जनता से धन, बैंकिंग, मैनेजमेंट, इवेंट आदि कार्यों जो बुद्धि के बल पर और लॉजिक से होते हैं, कामयाब होते हैं। अब्रॉड जाने, फर्नीचर का काम, गवर्नमेंट जॉब, टूर एंड ट्रैवलिंग, फाइनेंस आदि कार्य भी आप कर सकते हैं। आप वाणी द्वारा दूसरों को मोहित करके काम निकलवाने में माहिर होते हैं, क्योंकि तर्क, लॉजिक और बुद्धि वाणी जब एक हो जाते हैं तो जो संवाद मुख से निकलते हैं दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आपके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप खुद ही अद्भुत बुद्धि वाले, लॉजिक वाले और फास्ट प्रवृत्ति वाले इंसान होते हैं। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 4 और 6। राहु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन लग्जरी, ब्यूटी, फैशन, मीडिया और ऑकल्ट साइंस आदि के लिए अच्छा है। महंगे शौक, लग्जरी, ब्यूटी, अपोजिट सेक्स पर इनकी दृष्टि रहती है। लेकिन इनका दूसरा पक्ष देखें, दूसरा पहलू देखें तो धर्म, अध्यात्म, ऑकल्ट के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि 4 नंबर इंट्यूशन पावर है और 6 गुरु शुक्राचार्य हैं। तो जब ज्ञान और इंट्यूशन पावर मिलती है तो कुछ अलग सी परा अनुभूतियाँ होती हैं। 4 नंबर राहु के गुण हैं भेष बदलना, मुखौटा लगाना, भ्रम में डालना, गहराई में उतारना और 6 नंबर कला है। तो जब एक कलाकार में ऐसे गुण होते हैं तो वो एक अच्छा कलाकार, अच्छा म्यूजिशियन, जादूगर, फैशन डिज़ाइनर, फैशन शो और अच्छा आर्टिस्ट बनता है। 4 मल्टीप्लाई 6 आता है और 4 + 6 1 आता है। तो ये बना 1 नंबर अपॉर्चुनिटी, कम्युनिकेशन, 4 नंबर धन, बैंक बैलेंस और 66 लग्जरी लाइफ, सुंदर पत्नी या प्रेम का और अच्छे दोस्त। राहु शुक्र लग्जरी लाइफ तो देते हैं, लेकिन राहु शुक्र के तत्वों को, गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके कारण इंसान कामुक, अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित, भोग विलासिता में पड़ सकता है और जब अपनी लिमिट क्रॉस करता है, एक से ज़्यादा रिलेशन, गुप्त रिलेशन की वजह से मैरिज लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। क्योंकि मूल अंक 4 राहु कहाँ, कब, किस तरह से अपनी नेगेटिव प्रवृत्ति में आ जाए कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों अंक संसारिक हैं। जब तक कि इन्हें कोई देव कृपा ना हो, इंसिडेंट ना हो जो इनके अंदर छुपे गुरु तत्व को जागृत ना करे, तब तक ये कॉम्बिनेशन नेगेटिव परिणाम भी दे सकता है। इसलिए धर्म के साथ जुड़ना इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। धर्म से जुड़ें और आगे बढ़ें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 4 और 7। राहु केतु का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो यहाँ आकर राहु केतु कंप्लीट होते हैं, सर और धड़ मिलते हैं। राहु सर का हिस्सा है, उसे अच्छी बॉडी चाहिए, इसलिए 4 नंबर मूलांक वाले अच्छी बॉडी वाला पार्टनर ढूंढते हैं और 7 नंबर वाले सुंदर मुख वाला पार्टनर, जीवन साथी ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास बॉडी है, सर नहीं है। दोनों की चाहत प्यास इस कॉम्बिनेशन में पूरी हो जाती है। केतु जब कटा था तो वो देवताओं के पास रह गया था, इसलिए इसमें आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। तो संसारिक और आध्यात्मिक दोनों गुण जब मिल जाते हैं तो व्यक्ति में एक नई तरह की फीलिंग, अंतर्ज्ञान, आभास, इंट्यूशन पावर बढ़ती है। 4 नंबर संसारिक दृष्टि से और लॉजिक से बाहर की चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और 7 नंबर आंतरिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से गहराई में उतरकर अपने को जानने की कोशिश करता है। और जब दोनों ग्रह मिल जाते हैं तो ये कंप्लीट हो जाते हैं। आप CBI, क्राइम ब्रांच एजेंट, जादूगर, धर्मगुरु, ऑकल्ट साइंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मीडिया, मूर्तिकार, शिल्पकार, संगीतकार, रिसर्चर, उपन्यासकार, फिलोसफर, राइटर, कवि, शायर आदि कार्यों में कामयाब होते हैं, क्योंकि 4 + 7 2 बनता है और
7 मल्टीप्लाई 4 1 बनता है। 4 7 के साथ एक और 2 भी आएगा। 1 नंबर कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी, 2 नंबर मन और स्टेबिलिटी, 7 नंबर एक्शन और फैमिली सपोर्ट और 4 नंबर इंट्यूशन पावर और धन। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 1 नंबर सूर्य पिता, 2 नंबर चंद्र माता, 7 नंबर शरीर पुत्र संतान फैमिली सपोर्ट और 4 नंबर बैंक बैलेंस। तो इस हिसाब से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। इस कॉम्बिनेशन वालों के साथ दिक्कत ये है कि ये बिछोड़ा भी देते हैं, ये तोड़ते हैं, समस्याएं देते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो ये कॉम्बिनेशन में है, लेकिन है तो कॉम्बिनेशन। 2 जुड़वा बच्चे हों या बिछड़े भाई बहन हों तो वो भी 100% एक जैसे नहीं होते, क्योंकि वो अलग अलग माहौल में रह चुके होते हैं। क्योंकि जब राहु का सर कटा था तो नीचे का धड़ केतु देवताओं के पास रह गया था। तो 7 नंबर में अध्यात्म धर्म के गुण भी आ जाते हैं और ऊपर से ये राक्षस जाति से हैं, तो विचारों में नेगेटिविटी भी होती है और ग्रहों में ये निम्न श्रेणी में आते हैं। और ऊपर से दोनों छाया माया ग्रह हैं, तो ये छाया माया लाइफ में समस्याएं देती रहती हैं। मतलब घटिया लोक क्वालिटी के कार्यों, अपने व्यक्तित्व नेचर से हटकर कार्य करेंगे तो सफलता में रुकावट, देरी, परेशानी, तनाव आदि झेलना पड़ सकता है। आपको करना क्या है और आपका नेचर क्या है? आप धार्मिक और संसारिक दोनों दृष्टियों के हिसाब से परफेक्ट मैन होने चाहिए। दोनों में से एक भी गुण कम हुआ, आप अपने को टूटा हुआ, खोया हुआ, असफल, प्यासा पाएंगे। अंदर से प्यास रहेगी, तड़फ रहेगी, घुटेंगे, इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। इसलिए दोनों के गुणों को समझें। 4 समझ है, 7 शरीर है। शरीर के बिना समझ ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं, ज्ञान के बिना शरीर का कोई फ़ायदा नहीं। आप ध्यान वगैरह लगाएं, गणेश जी के भक्त बने। यही 2 अंक हैं जो धर्म से जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। दोनों का लाभ लेना है तो दोनों को जोड़े रखें, और ये तब ही जुड़े रहेंगे जब संसार और धर्म दोनों में तालमेल बनाकर रखेंगे। भगवान गणेश जी के भक्त बने, पूजा आराधना ध्यान वगैरह करें। अब देखते हैं 4 8। राहु शनि का ये कॉम्बिनेशन संघर्ष का है, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह हैं और शनि अंधेरे डार्कनेस के लिए जाने जाते हैं। छाया मन पर पड़ जाने से मन काम नहीं करता, बुद्धि साथ नहीं देती, मन बुद्धि की गति धीमी हो जाती है, इसलिए लाइफ स्लो चलती है। 4 + 8 3 ज्ञान और 4 × 8 5 बुद्धि का बनता है। 4 इंट्यूशन पावर, 8 मेहनत, 3 ज्ञान, 5 बुद्धि। इस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल का क्यों है, इसे एक उदाहरण के साथ समझें। सुबह सुबह जब सूर्य निकलता है, उदय होता है, तो व्यक्ति या वस्तु पर पड़ने से उसकी छाया लंबी हो जाती है, क्योंकि सूर्य ज्ञान है, प्रकाश है और ज्ञान अभी उदय हो रहा है। लेकिन जब सूर्य धीरे धीरे जवानी की ओर बढ़ता है, सर के ऊपर आ जाता है, तो छाया मिट जाती है, कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब ज्ञान का प्रकाश इंसान के दिमाग पर पूरा पड़ता है तो इंसान ज्ञानी हो जाता है और छाया समाप्त हो जाती है। दूसरा 8 नंबर शनि को समझें। अंधेरे का मतलब है सूर्य की ओर, प्रकाश की ओर पीठ करके खड़े होना, जिससे हमें कुछ दिखाई ना दे। जब दिखाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा, तो उसको प्रयोग में कैसे लाएंगे? और जब हमसे ये कुछ नहीं होता तो हमें आलस्य, प्रमाद, निंद्रा, अज्ञान घेर लेता है। बात केवल छोटी सी है कि सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ें, सूर्य जैसा पंक्चुअल बने, समय से उठें, समय से अपना कार्य करें, अपना प्रभाव दिखाएं, कर्म दिखाएं, ड्यूटी पूरी करें। और जब ये सब गुण आप में आ जाएंगे तो आप भूमि संबंधी कार्यों, कानूनी कार्यों, ज्ञान, बुद्धि, धर्म, स्पोर्ट्स आदि कार्यों में उच्च कोटि में, उच्च पद में उच्चतम स्थिति हासिल करते हैं। रुकावट या देरी भी हो सकती है, क्योंकि शनि कर्म, धैर्य, अनुशासन, न्याय के ग्रह हैं, जल्दी फैसला नहीं देते। इसलिए आप जैसे लोग, वकील, जज ऊंचे पद पर जाते हैं, लेकिन देरी के बाद। मतलब 4 8 का स्ट्रगल उच्च पद देता है, लेकिन बहुत देरी के बाद। आप अपने कार्यों व्यवस्थित तरीके से करें, हवाबाज ना बने। राहु शनि के गुणों को अपनाएं, अपना ज्ञान बढ़ाएं। नॉलेज और मेहनत ही आपका दोस्त है। इस कॉम्बिनेशन के बारे में अगर मुझे एक लाइन में कुछ कहना हो तो मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। तो लगे रहो मुन्ना भाई की तरह, आप मेहनत करते रहें, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 4 9। राहु मंगल का ये कॉम्बिनेशन हवा और आग का कॉम्बिनेशन है। 4 नंबर समृद्धि और 9 नंबर प्रसिद्धि का अंक है। प्रसिद्धि, समृद्धि भी मिलती है, लेकिन आग नहीं बुझती। आग का मतलब है एंग्जाइटी, उतावलापन,
ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, जुनून, कोर्ट कचहरी, विवाद, मतलब कुछ ऐसा जिसमें आप स्टेबल नहीं रह पाते। ये कॉम्बिनेशन शांति से बैठने नहीं देता, कोई ना कोई प्रॉब्लम समस्या बनाए रखता है, चाहे सेहत की हो, मैरिज इशू हो या स्ट्रगल। ज्योतिष में भी इसे अंगारक योग कहते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव है तो आप साहस के कार्यों, सेना, पुलिस, पायलट, ऐसे कार्यों जो आम कार्यों से हटकर हों, उनमें कामयाब होते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन नेगेटिव हो तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, शॉर्टकट धन कमाने के चक्कर में आप अपना धन, सेहत और मानसिक स्टेबिलिटी खो देते हैं। आग और हवा का ये कॉम्बिनेशन एकदम से किसी भी चीज़ को बढ़ा देता है, लेकिन बाद में ड्रॉप भी कर देता है। ये एक तूफान की तरह होता है, जैसे शेयर मार्केट कई बार एकदम उछलता है और फिर नीचे भी आ जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन वाले अगर शेयर मार्केट में धन लगाएंगे तो एकदम बढ़ने और घटने के चांस रहते हैं, मतलब नुकसान के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि एकदम धन बढ़ने से इंसान लालच में आ जाता है और फिर ज़्यादा धन लगा देता है। उससे कई बार नेगेटिव परिणाम मिल सकते हैं। 4 को थोड़ा समझें। 4 स्पेस है, हवा है, बड़े बड़े सपने हैं, डिजायर हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, बड़ा बड़ा सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। लेकिन एक बात समझें कि 4 नंबर राहु का बेस नहीं है, उसका धड़ कटा हुआ है, और जिसका बेस ना हो वो इतनी ऊंची उड़ान कैसे भर सकता है। ऊपर से इनका सपोर्टर 9 नंबर अग्नि तत्व है, जो इन सब इच्छाओं को और बढ़ाता है, जिससे पैर ज़मीन से उखड़ जाते हैं। आपके लिए ज़रूरी है पहले बेस बनाएं। बेस का मतलब है आपको लाइफ में क्या करना है, क्या प्रोफेशन, बिजनेस, नौकरी करनी है, चुननी है, ये पहले आप डिसाइड कर लें। होता ये है कि कई बार आप पढ़ाई लिखाई कुछ और करते हैं और प्रोफेशन कोई और चुन लेते हैं। तो ये भी ध्यान रखें कि आपको जो करना है उससे रिलेटेड ही पढ़ाई लिखाई करें। मतलब इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर यही होता है कि सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अब रोड जाने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्यों, डॉक्टर, कलाकार, बिल्डर, रिसर्च, रिस्क लेने वाले कार्यों, आग से संबंधी कार्यों में आप कामयाब हो सकते हैं। रिस्क का मतलब जुए, सट्टे, इलीगल कार्यों जुए से नहीं है। रिस्क का मतलब है लोगों की जान बचाना, लीडर बनना, आगे रहना, बचाव कार्यों, फायर ब्रिगेड, आग संबंधी कार्यों, आपदा से निपटना, इमरजेंसी, सुरक्षा आदि कार्यों आपके लिए ही बने हैं। इसका एक उदाहरण देखें। अगर किसी का बेटा, लड़का गलत सोसाइटी में पड़ जाता है, लड़ाई झगड़ा, बेकार में घूमना, हवाबाजी आदि बेकार की आदतें पाल लेता है, तो समझदार इंसान यही कहेगा कि इसको किसी काम में लगा दो, सेना वगैरह में भर्ती करवा दो, जिम्मेवारी पड़ेगी तो ये सुधर जाएगा। मतलब बंदिश जरूरी है, नहीं तो आत्मा की तरह इस कॉम्बिनेशन वाले भटकते रहेंगे। आग जब तक दायरे में है तब तक ठीक है, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन कोर्ट कचहरी, जेल तक भी पहुंचा सकता है। शांति आपके लिए ज़रूरी है। शांति से बैठकर मंथन करो कि क्या आपको करना है और जो आप कर रहे हैं ये सही है या गलत, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन वाले बहुत साहसी होते हैं और ये वो कार्य कर सकते हैं जो आम इंसान नहीं कर सकता। कार्य अच्छे करने हैं या बुरे ये आपके हाथ में है। 4+9 फिर से 4 बनता है, 4 × 9 फिर से 9 बनता है, 4 और 9 आता है। इसलिए ये ज़बरदस्त समृद्धि और प्रसिद्धि देता है। ये दोनों अंक मेंटल प्लेन के हैं जो दिमाग में आग लगाए रखते हैं, इसलिए आपको शांति की ज़रूरत है। हनुमान जी इन दोनों को कंट्रोल में रखते हैं, तो हनुमान चालीसा नित दिन पढ़ें या सुनें और हनुमान मंदिर जाया करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कोई भी दर्शक अपनी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन हमसे करवाना चाहते हैं तो वो ऊपर लिखे व्हाट्सएप नंबर के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक जल्दी और सीधे पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।